इस बार चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कुछ ऐसा कर गया कि उसने एक ही झटके में ममता भी पैदा कर दी और मुठभेड़ भी। मंदसौर में 22 साल पहले लापता हुआ बेटा मां की गोद में लौट आया और इंदौर में वही एसआईआर एक ऐसे अपराधी को पकड़वा लाया जिस पर 100 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। यानी एसआईआर इस बार सिर्फ वोटर नहीं ढूंढ रहा, इंसान भी ढूंढ रहा है और अपराधी भी। मंदसौर में 22 साल पहले 2003 में प्रेम विवाह के बाद घर से निकला विनोद गायरी परिवार के लिए धीरे धीरे गुमशुदा से मृत मान लिया गया। मां ने बेटी की तस्वीर दीवार से उतार दी और पिता ने उम्मीद। लेकिन 2026 में जब एसआईआर के तहत विनोद ने वोटर आईडी अपडेट कराने के लिए अपने माता पिता की एपिक जानकारी मांगी तो एक सरकारी कॉल ने मां की दुनिया हिला दी। थाना नई आबादी पहुंची मां और पुलिस की एक फाइल ने वो कर दिखाया जो 22 साल की तलाश नहीं कर पाई। इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं 22 साल बाद आया हूँ गांव, मेरी माँ से मिला हूँ, बहुत बहुत खुशी है। मैं 2003 में चला गया था, बहुत बढ़िया लगा, पूरा परिवार मिल गया मुझे। सर हम तो सोच रहे थे 2012 के बाद कि ये मर गया, उसका अब कोई पता नहीं। ये अभी एसआईआर हुआ, इसमें एक भरत सिंह करके इनके गांव का ही एक खुशीपुरा का निवासी, उन्होंने इसके एसआईआर नंबर गांव पंचायत सचिव श्री अपने सुरेश परमार जी से लिए, उनके द्वारा हमको पता लगा, फिर उन्होंने हमको सूचनाएं दी, फिर हमने एक आवेदन दिया थाने में। उसके बाद में इसका आज ये मिला, आज पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई। 22 साल पहले घर से बिना बताए कहीं चले गया था और अज्ञात स्थान पर निवास कर रहा था। लेकिन जो एसआईआर मतदान सूचियों का अपडेशन चल रहा है उसके बारे में विनोद को भी चूंकि अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना था तो उन्होंने अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए माता पिता के इपिक नंबर की जरूरत पड़ी। गांव के जो निवासी हैं उनसे फोन से बातचीत करी और माता पिता के पंचायत से इपिक कार्ड नंबर मांगना चाहा। और जब पंचायत को इस जानकारी मिली कि अज्ञात व्यक्ति है और ये मांग रहा है माता पिता के, तो फिर माता पिता से पंचायत के जो कर्मचारी अधिकारी है उन्होंने संपर्क किया। जैसे ही आवेदन आया तो उसमें हम चूंकि अज्ञात व्यक्ति कौन मांग रहा है तो उसको फॉलोअप लेते गए। इस आधार पे पुलिस ने जो 22 साल बिछड़े युवक है उसको सकुशल बरामद किया। उसमें वो विवाहित है और 2 बच्चे भी है, पत्नी है। उसी एसआईआर की वजह से इंदौर पहुंचा एक और आदमी, लेकिन मां की गोद नहीं पुलिस की गिरफ्त में। नाम अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह। 100 से ज्यादा केस, चोरी, हत्या का प्रयास। 2003 का डेटा लेने आया, पुलिस ने दबोचा और फाइल खुली तो निकली पूरी क्राइम कुंडली। ये यहाँ पर अपनी बहनों के पास में जो रुका हुआ था और जो यहाँ पर आने का प्रमुख कारण उसका ये था, जो वोटर रोल है उसमें उसको नाम ऐड करवाना था, तो ये उसका यहाँ पे आने का था। ये बदमाश काफी मतलब बड़ा शातिर बदमाश है। पूरे मैं बात करूँ पूरे इंडिया की तो मोर देन 100 इसके ऊपर अपराध है। अभी महाराष्ट्र से भी हमें जानकारी मिली है, ना सिर्फ इसके चोरी और नकबजनी जैसे अपराधों में अपराध है, बल्कि इसके हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में भी शामिल रहा है। 7 लाख रुपए का मशरूका मिला है, इसमें सोने चांदी के जेवर है और इसके पास से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल है। इसके द्वारा महाराष्ट्र में जब रहने लगा था तो इसने एक व्यक्ति का मर्डर किया था तलवार से, तो उसके बाद से इसका नाम तलवार सिंह हो गया था। तो साहब यह है सरकारी योजना का असली कमाल। जो कागजों में सुधार लाने के लिए निकली थी उसने रिश्ते सुधार दिए और अपराध उजागर कर दिए। किसी के लिए यह अभियान बना घर वापसी और किसी के लिए जेल यात्रा। वैसे मध्य प्रदेश में 42,74,000 वोटरों के नाम लिस्ट से हटे हैं। 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें 19,19,000 पुरुष और 23,64,000 महिलाएं हैं। एसआईआर से पहले राज्य में 5,74,06,143 मतदाता थे, अब हैं 5,31,31,983, यानी राज्य के हर 13वें मतदाता का नाम फिलहाल कट गया है। तनुश्री देसाई और मनीष के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।